नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में। खेत में उगाए जाने वाले ऐसे पौधे या फसल को कहते हैं जिसे खेत में उगाकर वहीं पर मिट्टी में जुताई करके मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी के साथ, या फिर मिट्टी पर बिछात कर दिया जाता है मल्च के रूप में, जिससे वो सड़कर मिट्टी में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों को जोड़ते हैं। ऐसी फसल को हम हरी खाद कहते हैं। तो किसान भाई, हमें हरी खाद की जरूरत क्यों पड़ी? एक जमाना था जब किसानों के पास ढेरों जानवर हुआ करते थे और उन जानवरों से हमें ढेर सारा गोबर मिला करता था, जिससे खाद की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती थी। लेकिन किसानों अब है, हर किसान 2 या 3 जानवर ही रखता है और उससे प्राप्त होने वाला गोबर की मात्रा बहुत कम होती है। और आप देख रहे हैं हर साल किसान पड़त पड़ी जमीन को खेती में बदलता जा रहा है और खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और गोबर की मात्रा कम पड़ती जा रही है। यही कारण है किसान भाइयों कि हमारे खेत में खाद की पूर्ति करने के लिए हरी खाद की आवश्यकता महसूस हो रही है। चलिए हरी खाद के फायदे देखते हैं। तो सबसे पहले ये खेत में जैविक कार्बन जोड़ते हैं। तो किसान भाइयों, आप सोच रहे हैं हम जैविक कार्बन के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो जैविक कार्बन चिंता का विषय और जैविक कार्बन चिंता का समाधान, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये खेत में नाइट्रोजन छोड़ते हैं क्योंकि हरी खाद में उगाई जाने वाली सभी ज्यादातर फसलें लेग्यूमिनस फसलें होती हैं। उन फसलों की जड़ें पर्यावरण से नाइट्रोजन लेकर खेत में छोड़ देती हैं। खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ते हैं। हरी खाद का पौधा मिट्टी में सड़ता है तो जैविक अम्ल बनता है और जैविक अम्ल की वजह से आपकी मिट्टी में फिक्स होकर जो भी पोषक तत्व पड़े होते हैं वो सब चलायमान हो जाते हैं। चौथा है, हरी खाद के कारण खेत में खरपतवार में भारी कमी देखी जा सकती है। क्योंकि हरी खाद को जब हम बोते हैं तो उसके साथ साथ में खरपतवार के बीज भी उगते हैं, लेकिन हरी खादों की प्रवृत्ति ये होती है कि इन्हें बहुत डेंस बोया जाता है, प्लस दूसरा ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इनके साथ में खरपतवार के बीज उग तो जाते हैं खेत में, लेकिन हरी खाद की स्पीड से बढ़ नहीं पाते हैं और हरी खाद में दबकर रह जाते हैं। इस प्रकार आपके खेत में जो खरपतवार का जो बीज बैंक होता है वो कम हो जाता है। आखिरी है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। क्योंकि आप जैविक कार्बन जोड़ रहे हो, नाइट्रोजन जोड़ रहे हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके खेत में सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। हरी खाद के फायदे अगर टन में देखें, यहाँ पर तो ढेंचा 23.2 टन, सनई 30.6 टन, लोबिया 23.2 टन, ग्वार 23 टन के लगभग सूखा पदार्थ, जैविक पदार्थ हमारी मिट्टी में जोड़ता है। अब अगर इसी को हम कंपैरिजन करें ट्रॉली से, हमारी गोबर की खाद से, तो किसान भाइयों, आपकी गोबर की खाद की जो ट्रॉली होती है, मान लीजिए कि उसमें 60% वाटर है और 40% आपका ड्राई मैटर है। अगर आप 60% निकाल देंगे तो आपका सिर्फ 5 में से 2 टन ड्राई मैटर बचेगा। अगर आपकी एक ट्रॉली में सूखा जैविक पदार्थ 2 टन आता है तो सनई आपको लगभग 15 ट्रॉली के बराबर सूखा जैविक पदार्थ देती है। और अगर आपको 15 ट्रॉली खाद कहीं से खरीदना है तो उसकी कीमत आपको 4000 के हिसाब से 60,000 रुपीज लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किलो में अगर देखेंगे, सनई आपको 134 किलो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, उसके बाद सनई, ढेंचा और गोबर की खाद को कंपेरिजन करें, अगर सनई की बात करते हैं, 100 किलो ड्राई मैटर में आपका 2.3 kg नाइट्रोजन होगा, आधा किलो आपका फास्फोरस होगा और 1.25 किलो के लगभग आपका पोटाश होगा। गोबर की खाद की अगर बात करें तो सिर्फ 300 से 400 ग्राम ही 100 किलो में नाइट्रोजन मिल रही है और 100 से 200 ग्राम फास्फोरस मिल रही है और 100 से 300 ग्राम पोटाश मिल रही है। तो किसान भाइयों, अब आप मुझे बताइए कि आपकी गोबर की खाद ज्यादा बेहतर है या सनई की खाद ज्यादा बेहतर है? हरी खाद की फसलें सनई, ग्वार, लोबिया, उड़द, मूंग, बरसीम, ढेंचा। किसान भाइयों, सीजन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, पानी की उपलब्धता के हिसाब से कोई भी फसल चूज कर सकते हैं। इसके बाद हरी खाद को बोने की विधि, हम समय की बात करें तो छिटकाव विधि इसके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि हमें बिल्कुल पास पास में पौधे उगाने होते हैं। साथ में बीजों के चुनाव देखें तो हमें एकदम स्वस्थ बीज लेना है। और समय की बात करें तो आप जब चाहे लगा लो, ये डिपेंड करता है आपकी फसल पर कि आप मुख्य फसल कब लेना चाहते हो। उससे आपको 2 महीने 2.5 महीने पहले इसको प्लान करना होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बगीचे में बहुत ज्यादा खरपतवार उगी हुई है और किसान भाइयों का ज्यादातर समय खरपतवार को मैनेजमेंट करने में चला जाता है। इस खरपतवार को मिटाने के लिए डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए, खेत के लिए और पैदावार के लिए घातक होते हैं। या फिर उन्हें बार बार इंटरकल्टिवेशन करना पड़ता है, जिसमें ट्रैक्टर का डीजल जलता है और मशीनों को नुकसान होता है। लेकिन इसकी जगह आप बगीचे में अगर हरी खाद लगा देंगे और इसकी जुताई कर देंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो हरी खाद से मिलते हैं। आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप अगर देख रहे हैं कि आपके पास पानी की कमी है तो आप इसकी मल्चिंग कर दीजिए, और दूसरा, रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मिला सकते हैं। सब्जियों में भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। खाली खेतों में आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के मौसम में इसे उगाकर इस प्रकार से रोटावेटर के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो किसान भाइयों, आज हमने सीखा कि हरी खाद गोबर की खाद का एक बेहतरीन विकल्प है। किसान भाइयों, अगर आप गोबर की खाद की कमी से जूझ रहे हैं, जैविक कार्बन की कमी से जूझ रहे हैं, आपके पौधों में पोषक तत्वों की कमियां देखी जा रही, तो आप तुरंत ही हरी खाद प्लान कीजिए।